चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास आयरन। तो आयरन का टोटल अमाउंट ऑफ कितना होगा एडल्ट में 3.5 टू 4.5 ग्राम रहेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं: हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फेरेटिन, हीमोसिडेरिन, ट्रांसफेरिन, साइटोक्रोम्स, आयरन कंटेनिंग एंजाइम्स, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें जो 70% है वो हीमोग्लोबिन है बॉडी में और 5% मायोग्लोबिन है। उसके बाद फेरिटिन है, हेमोसिट्रिन है, तो ये कितने रहेंगे 20% रहेंगे। ट्रांसफेरिन ये रहेगा 0.1%। उसके बाद साइटोक्रोम है, ये रिमेनिंग बचा है वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट देखते हैं हम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ए टेट्रामर मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट। इट मीन्स इसमें 4 सब यूनिट, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ईच सब यूनिट कंटेन 1 आयरन एटम। ये इसका डायग्राम है। उसके बाद मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन मसल्स। किस में प्रेजेंट रहेगा? मसल्स में रहेगा। इट इज ए मोनोमर हैविंग 1 आयरन एटम। उसके बाद रहेगी साइटोक्रोम्स। ये किस में रहेंगे? रेस्पिरेटरी चेन में और जो सपोर्टिव टिश्यू रेस्पिरेशन के उसमें। साइटोक्रोम P450 एंड साइटोक्रोम B5 आर कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसोमल हाइड्रोक्सिलेज सिस्टम। उसके बाद फेरिटिन है। फेरिटिन इज प्रेजेंट इन लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, ब्रेन, किडनी, इंटेस्टाइन, प्लेसेंटा। ये क्या है? स्टोरेज फॉर्म है आयरन की, ठीक है। प्रोटीन पोर्शन इज नोन एज एपोफेरिटिन। एपोफेरिटिन कंबाइंस विद आयरन टू फ्रॉम फेरिटिन। द फर्स्ट स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ फेरिटिन इज फॉर्मेशन ऑफ एपोफेरिटिन. Synthesis of apoferritin is induced by the entry of ferrous iron in the cell. This is followed by oxidation of ferrous iron to the ferric form. Ferric iron from hydrophosphate micelles, which enter the protein cell to form ferritin. उसके बाद ये फेरेटिन का डायमीटर 120 एंगस्ट्रम ये कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, एपोफेरेटिन में। एपोफेरेटिन कितना रहेगा? 80 एंगस्ट्रम डायमीटर। एपोफेरेटिन इज मेड अप ऑफ 24 सबयूनिट ऑफ 2 टाइप्स H and L. Molecular weight of H subunit is 21,000 and L subunit 19,000. ये हैवी है, ये लाइट है, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ H and L subunit in apoferritin differs in different tissues. The subunit are joined together to form a hollow sphere. Ferric hydroxyphosphate micelles are present in hollow space. When fully saturated, a molecule of ferritin contains 4500 atom of iron and has a molecular weight of 9 lakh. ये आयरन स्टोर एज मिनरल इनसाइड फेरिटिन। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हीमोसिडेरिन की। हीमोसिडेरिन इज ग्रेनुलर आयरन रिच प्रोटीन insoluble in water unlike ferritin. Exact structure of hemosiderin is not known. It has been shown that iron is first stored in the body in the form of ferritin. As the iron stores increase, the older ferritin molecules are aggregated to form hemosiderin. Some of the protein is degraded in this process. Therefore, percentage of iron in hemosiderin is higher as compared to that in ferritin. Normally, 2/3 of stored iron is in the form of ferritin and 1/3 in the form of hemosiderin. ट्रांसफेरिन की बात करते हैं नेक्स्ट। ट्रांसफेरिन इज ए कैरियर प्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट्स आयरन इन सर्कुलेशन. फ्री आयरन इज टॉक्सिक and has a tendency to precipitate. These problems are overcome by combining iron with transferrin. Transferrin is a beta 1 globulin with a molecular weight of about 80,000. It is made up of 2 non-identical subunits. One molecule of transferrin can transport up to 2 ferric atoms. Transferrin present in plasma may be diferric transferrin,
ये क्या रहेगा, कैरिंग टू फेरिक आयन के लिए रहेगा मोनोफेरिक ट्रांसफेरिन, ये वन फेरिक आयन के लिए एपो ट्रांसफेरिन, इसमें कैरिंग नो फेरिक आयन रहेगा। उसके बाद ये ट्रांसफेरिन, ये आयरन है रेड कलर का, और ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है, ये सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांसफेरिन इन प्लाज्मा 200 to 400 milligram per deciliter. This amount of transferrin is capable of carrying 250 to 400 microgram of iron per deciliter of plasma. This is known as the total iron binding capacity of plasma. नॉर्मल प्लाज्मा आयरन लेवल कितना रहेगा, 50 to 175 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर रहेगा. दिस मीन्स दैट द आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ प्लाज्मा इज ओनली अबाउट 30% सैचुरेटेड इन हेल्थी सब्जेक्ट्स. उसके बाद देखते हैं आयरन कंटेनिंग एंजाइम्स. Severe enzymes require iron for their catalytic activity. In some cases, iron forms an integral part of the enzyme molecules. In others, presence of iron is required for the catalytic activity of enzymes. Iron containing enzymes are mostly concerned with biological oxidation. एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके, कैटालेज, ऑक्सीडेज, एकोनेटेज, सक्सिनेट, डिहाइड्रोजनेज, जैंथिन ऑक्सीडेज. उसके बाद बात करते हैं फंक्शन की. आयरन इज ए ट्रांजिशन मेटल एंड कैन एग्जिस्ट इन टू रेडक्स स्टेट्स, Fe2+ and Fe3+. At the oxygen concentrations prevailing in the body, the stable state of iron is Fe3+. But reduction of Fe3+ to Fe2+ is important because most of the functions of iron depend upon the ferrous form. Mostly functions क्या रहेंगे, transport of oxygen, oxidative reactions, tissue respiration. First, transport of oxygen. The most important function of iron is to transport oxygen in the body in the form of hemoglobin. A similar function is performed in muscles by myoglobin. Next, oxidative reactions. Iron is a component of various oxidoreductase enzymes. As such, it plays a role in a number of oxidative reactions. Next, tissue respiration. As a component of cytochromes in the electron transport chain, iron is involved in the tissue respiration. It is the iron component of the cytochromes that accepts and donates electrons. Next, iron balance. Iron status depends upon the relative rates of iron absorption and iron excretion. Iron absorption is the major mechanism for maintaining normal iron level. During pregnancy, there is no menstrual loss, but the expectant mother provides iron to the fetus. The transfer of iron to the fetus is about 0.6 milligram per day in first trimester, and second trimester 2.8 milligram per day, and third 4 milligram per day. Iron absorption is increased by the presence of ascorbic acid, succinic acid, histidine, cysteine. Iron absorption is decreased phytates and phosphate. उसके बाद बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की. ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द डाइटरी आयरन इज नॉर्मली एब्जॉर्ब. मच लार्जर अमाउंट्स हैव टू बी प्रोवाइड इन डाइट देन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट. तो ये रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, इन्फेंट्स में 6 to 10 मिलीग्राम पर डे, चिल्ड्रंस में 10, एडोलसेंट्स में 12, एडल्ट मैन एंड पोस्ट मिनोपोजुअल वुमेन में 10 रहेगा, प्री मिनोपोजुअल और लैक्टिंग वुमेन में 15 रहेगा, और प्रेग्नेंट वुमेन में 30 रहेगा. उसके बाद डाइटरी सोर्स की बात करते हैं. लिवर, हार्ट, किडनी, स्प्लीन, मीट, फिश एंड एग्स आर गुड सोर्स ऑफ आयरन. द वेजिटेबल सोर्स इंक्लूड होल व्हीट, figs, dates, nuts, beans, spinach, and
मोरेसेस। सबसे बैड सोर्स रहेगा इसमें मिल्क, जिसमें 0.1 मिलीग्राम होता है। उसके बाद डेफिशिएंसी की बात करते हैं। तो डेफिशिएंसी में क्या क्या कॉज होंगे? इनएडुकेट इंटेक, माल एब्जॉर्प्शन, ब्लड लॉस। तो इनएडुकेट इंटेक किस किस में हाई रहेगा? इन्फेंसी, एडोलसेंस, प्रेगनेंसी। और माल एब्जॉर्प्शन स्टेटोरिया, कोलियक डिजीज, गैस्ट्रक्टोटोमी। उसके बाद परसिस्टेंट ब्लड लॉस, जेनाइटल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन। उसके बाद सीवियर कंडीशन क्या क्या रहेंगी? कोलोनकिया, एंगुलर स्टोमेटिटिस, ग्लोसिटिटिस, फेरेंजियल एंड ईसोफेगल वेब्स। उसके बाद एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, पार्शियल वीलस एट्रोफी। उसके बाद आयरन ओवरलोड। इसमें 2 टाइप्स के सिंड्रोम होते हैं, एक तो हीमोसिड्रोसिस और दूसरा हीमोक्रोमेटोसिस। इसमें क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या रहेंगी? हिपेटोमेगेली, कार्डियोमेगेली, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपोगोनेडिज्म, डायबिटीज मेलाइटस, ब्रोंज कलर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन।